उन्होंने उनके नाम पर 11वीं की डेट खाना शुरू कर ली। मैंने कई जैसों ने कहा, उनके नाम पर 11वीं की डेट खाने वालों, कम से कम उनकी नमाज की तरफ तुम नमाज भी पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। उन्होंने जो नमाज बताई वो नमाज पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर 11वीं की डेट खाने वालों, अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी नमाज पढ़ते थे तो सीने पर नियत बांधते थे। अब्दुल कादिर जिलानी नमाज पढ़ते थे तो रुकू से पहले रफुल दैन करते थे, रुकू के बाद रफुल दैन करते थे। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ते थे, और यकीन ना आए तो उनकी किताब बुनियतुत तालिबीन में उनकी नमाज का तरीका देख लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ खाने पीने में उनको याद मत करो, उनकी नमाज का तरीका भी अपनी जिंदगी में अपना लो। अगर सही मानों में तुम उनको मानते हो तो मेरे भाइयों, ये सही तरीका बताया अल्लाह के रसूल ने कि देखो, मैं नबी जरूर हूं, मैं रसूल जरूर हूं, लेकिन आलिमुल गैब नहीं हूं। मुझे कल का इल्म नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा। अपने बच्चों की तरबियत इसी वक्त करो मेरे भाइयों, यही मौका है अपने बच्चों को सही तरबियत देने का, यही मौका है अपने बच्चों की सही इस्लाह का, अपने बच्चों के अज़हान और कुलूब को यही से मोड़िए। आपको मैंने अब्दुल कादिर जिलानी का वाक़या सुनाया, जरा सुल्तान डाकू का भी वाक़या सुन लीजिए। आप सुनाया आपने? सुल्तान डाकू हमारे इलाके का था, पकड़ा गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा। उससे पूछा गया आखिरी तमन्ना, उसने कहा मां से मिलना चाहता हूं। मां को बुलाया, मां से बातचीत की, चल तेरी मां तो आ चुकी, अब कोई और ख्वाहिश? उसने कहा हाँ। कहा क्या? कहा मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दी जाए। जल्लाद हक्का बक्का रह गया, पुलिस हक्का बक्का रह गई, ये क्या कह रहे हो? कहा मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने में मेरी मां का रोल था। कहा जल्लाद से, आए जल्लाद, ये मेरी मां है, जब मैं 5 साल का था इसने मुझे एक सिक्का दिया था। कहा जाओ किराना की दुकान से अंडा लेकर आओ। मैं अंडा लेने गया, दुकानदार ने अंडा दे दिया, मुझसे कहा पैसे? मैंने कहा अभी तो दिए थे, अभी तो दिए। उसने समझा छोटा बच्चा झूठ थोड़ी बोलेगा, दिया होगा। मैं अंडा भी ले आया, पैसा भी लाया, मैंने अपनी मां को अंडा भी दिया और पैसा भी। मां ने पूछा बेटा ये पैसा क्यों बच गया? कहा मैंने दुकानदार को बेवकूफ बना दिया। मां ने कहा शाबाश बेटा, ये पैसा शाम के खाने के काम आ जाएगा। उसने मेरी हिम्मत बढ़ाई, फिर मैं छोटी छोटी चोरी करने लगा, धीरे धीरे फिर मैं बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, उसके बाद मैं डकैती डालने लगा, और जब कोई माल नहीं देता था तो मैं उसका कत्ल करके माल छीनने लगा। बिलाखिर पकड़ा गया और आज फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं। मुझे इस हालत पर पहुंचाने वाली मेरी मां है, इसलिए मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दो। लेकिन कानून ये कहां मानता है? मां को छोड़ दिया और सुल्तान डाकू को तख्ते तार पर लटका दिया। मेरी मां, ये तुम्हारा रोल है, तुम्हारा किरदार है। तुम अपने बेटे को अब्दुल कादिर जिलानी की तरह अच्छी तरबियत देकर अब्दुल कादिर बना सकती हो, या अपने बेटे की बुरी तरबियत करके उसको सुल्तान डाकू भी बना सकती हो। और याद रखो, तुमने अपनी बेटियों की जो तरबियत की है वो आज हमें यूट्यूब पर नजर आती है। क्या उम्मीदें रखें कि इन बच्चियों की कोख से कोई इब्न तैमिया पैदा होगा? कल जब तुम अपनी लड़कियों की शादी करोगी तो कोई सनाउल्लाह नसरी पैदा होगा। आज जो माएं अपने बेटियों के डांस पर हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, और उनकी बेटियां इंस्टाग्राम पर आज वीडियो रील बना रही हैं, सर के दुपट्टे गिरे हुए हैं, शॉर्ट कट कपड़े पहने हुए हैं, बहाना लिबास में हैं, और आज वो गंदी वीडियो बनाकर, गाने की वीडियो बनाकर जो आज सोशल मीडिया पे डाल रही है, इंस्टाग्राम पे डाल रही है, और माँ अपनी बेटी की इस हरकत पर खुश हो रही है, और बाप भी कह रहा है यूट्यूब पर मेरी बेटी अच्छा पैसा कमा रही है।